पिछला हफ्ता गाइस इसका बहुत बढ़िया निकला। जब से यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आया था कि स्पेक्ट्रम का जो बैंक गारंटेड है वो यहाँ पे वेवर कर दिया जाएगा। उसके बाद से स्टॉक में 20 से 25% तक की रैली बनती हुई देखी गई और स्टॉक 8.4 के आसपास बंद हुआ है। बट यहाँ पे फ्राइडे के दिन थोड़ा सा माहौल वैसा था, मार्केट तो अच्छा था बट स्टॉक गिरावट दिखा रहा था। अब यहाँ पे ये लग रहा है ऐसा तो नहीं कि फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्योंकि गाइस जो यहाँ पे वेबर की न्यूज़ निकल के आई थी उसमें भी कुछ ऐसे अपडेट निकल के आए हैं जो कि वोडाफोन आइडिया और सारे शेयर होल्डर को चौंका के रख सकता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे खासकर टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। तो चलिए गाइस सारा न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्राइडे का मार्केट ठीक ठाक था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 216 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 150 पॉइंट्स की तेजी दिखाया बट ज़्यादा नहीं चला है। आईटी में करीबन 180 पॉइंट्स की तेजी बनी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा भागा है, करीबन 420 पॉइंट्स। बात करें यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में तो आज आप देख सकते हैं कि 56 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। सो गाइस जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा है जो कि इस चीज़ में पीछे पड़ी हुई है कि बहुत जल्द 5G लॉन्च कर दिया जाए और ऑल ओवर इंडिया में हमें ये सारी कनेक्टिविटी पहुंचानी है। तो पूरा इंडिया में अभी बहुत सारा काम बाकी है, खासकर टेलीकॉम में। हम और दूसरी फील्ड की बात नहीं करते बट खासकर टेलीकॉम में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप देख सकते हैं कि 25,000 रिमोट विलेज हैं जहाँ पे विलेज विलेज की बात करी जा रही है, जहाँ पे 2025 तक बड़ा काम करने की बात कही जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा टावर्स हैं, नेटवर्क पहुंचाने की बात कही जा रही है। अपने इंडिया भर में कुछ कुछ लगभग लगभग 25,000 गांव ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, बताया जा रहा है, जिसमें 2025 तक काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्द है जो कि 4G की सर्विस भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि BSNL को सपोर्ट करते हुए देखी जा रही है, यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया को भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे BSNL है जो कि 4G का स्टैक जो यूज करेगी TCS की तरफ से, जो कि डेवलपमेंट किया है, जिसमें करीबन 4,50,000 टावर हैं जो कि इन गाँव में लगाए जाएंगे। लगभग लगभग 20,000 टावर हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 45 करोड़ टूवर्ड दैट इनिशियल बाय मिड 2025। मतलब 2025 के मिड तक काफ़ी हद तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए कितना बड़ा ऑर्डर आ सकता है। जो टावर बनाने में कंपनी काम करती है, यहाँ तक कि उन कंपनियों के लिए भी अच्छा रहेगा जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे रिलायंस जियो हो। नॉर्थ इंडिया में लगभग लगभग 6,000 अप्रोक्सीमेट विलेज हैं और जिसमें करीबन 3,000 विलेज हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखते हैं बट बाकी नहीं रखते हैं, मतलब कि 3,000। और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि बहुत जल्द इसको लॉन्च कर पाएगी। यहाँ तक कि 6G को भी ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी प्लानिंग करती हुई देखी जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि लगातार अपने इंडियन मार्केट को पुश कर रही है, खासकर ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ इंसेंटिव इस तरीके से लेके आए हैं कि अगर इंडियन मार्केट में ही अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की जाए टेलीकॉम के, डिफेंस के, तो कॉस्ट बहुत कम हो सकती है और काफ़ी हद तक हम लोग उसमें कामयाब भी हुए हैं। आपने देखा होगा कि डिफेंस के जितने भी शेयर थे बहुत रैली आई है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ऑर्डर भी आ रहे हैं उसके चलते। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे अच्छा काम करेंगे और प्रोडक्शन वाइज और क्वालिटी वाइज तो बाहर से ऑर्डर आ रहे हैं और उसके चलते बहुत ज़्यादा तेजी भी हुई है। अब वहीं पे दूसरी बात अगर ले ली जाए यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर का, तो टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पे अब कंपोनेंट बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले हम मैक्सिमम बाहर से इंपोर्ट करते थे। उसका नतीजा आपको जरूर दिखाई देगा। और यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से एक रूल और भी लागू हो जाना है कि ऑल ओवर इंडिया में 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने का, 5G लॉन्च करने का बहुत तेजी से काम बढ़ने वाला है। और ये यहाँ पे गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
यहाँ पे पिच की तरफ से एक बड़ा खुलासा होता हुआ देखा जा रहा है कि अगर वोडाफोन आइडिया को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है नेटवर्क के ऊपर, जिससे सबको अच्छे से सर्विस मिले, तो उसके लिए एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से यहाँ पे प्लान बनाया गया है कि नेटवर्क को इन्हांस करने का और 5G बहुत तेजी से लॉन्च करने का। बट यहाँ पे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल हैं जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं और ये मैक्सिमम जगह 5G भी लॉन्च कर पाए हैं। बट यहाँ पे ये एक पिच की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को अगर सरवाइव करना है तो बहुत जल्दी एक एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जिससे ये न्यू पार्टनरशिप करके अपना बहुत जल्द नेटवर्क को इन्हांस करना पड़ सकता है, जिसमें भारती एयरटेल, रिलायंस जियो जो कि बड़े कॉम्पिटिटर की तरह काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया है जो कि आप देख सकते हैं कि 3.6 बिलियन का यहाँ पे डील फाइनल कर चुकी है स्वीडिश इरेक्सन के साथ में, नोकिया के साथ में, साउथ कोरिया, सैमसंग के साथ में। तो काफ़ी सारी डील ऑलरेडी हो चुकी हैं, और इसके अलावा और जो फंड अगर आएगा तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। पिछला हफ्ता गाइस बहुत बढ़िया रहा इसका, काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई देखी गई। बट यहाँ पे IIFL बालाजी की तरफ से यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे चौंकाने वाली खबर निकल के आई है, जो कि यहाँ पे जो बैंक गारंटेड का जो वेवर का न्यूज निकल के आया था उसमें सारा खुलासा किया गया है। सो गाइस, यहाँ पे मिस्टर बालाजी का कहना यहाँ पे ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास 25,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम उधारी है, और जियो भारती एयरटेल के पास में करीबन 4,000 करोड़ की, मतलब ना के बराबर है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को है। बट गाइज यहाँ पे ये है कि ये जो न्यूज निकल के आई है इसका भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ना ही वोडाफोन आइडिया ने इसको माना है कि यहाँ पे उनको कोई लेटर रिसीव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये एक, मतलब कि ये लेटर भी जारी किया गया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और मतलब सबके लिए जिन लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया MTNL में तेजी बनी है, और ये तेजी बनने का रीजन बताया जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है बैंक गारंटेड को लेके। सो यहाँ पे कंपनी का कहना ये है कि जिस तरीके से मार्केट में खबर चल रही है उससे रिलेटेड इन्होंने कोई भी लेटर रिसीव नहीं किया गवर्नमेंट के से, और ना ही कहीं से कुछ ऐसी पक्की खबर निकल के आई हो जिससे कंपनी इसी न्यूज को वेरीफाई कर सके। बात करें यहाँ पे, अगर हम BSE इंडिया के कारोबार का, आज आप देख सकते हैं कि 29% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 8.48 का, लो 8.08 का, क्लोजिंग दी 8.36 पे। अब बात करते हैं यहाँ पे चार्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक 8.42 के आसपास क्लोज दिया है। अगर यहाँ पे गए 8.5 रुपए का ऊपर निकलता है तो अगला लेवल 10 रुपए का बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि उसके पहले कहीं भी रुकावट नहीं है। अब यहाँ पे बारी आती है कि ये स्टॉक नीचे गया ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो कि दबा के यहाँ पे बाइंग कर बैठे हैं। करीबन स्टॉक बहुत टूटा है, 19 रुपए से स्टॉक 6.5 रुपए तक चला गया था। बट 87 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि स्टॉक आपने देखा होगा कि चला ही इसी वजह से था। आपने कोटक देख लीजिए, ICICI देख लीजिए, SBI देख लीजिए, LIC देख लीजिए, इन सभी ने यहाँ पे दबा के पैसा लगाया हुआ है। ये यहाँ पे नामी ग्रामी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। कोटक हो गया, ICICI, आदित्य बिरला, SBI, निपॉन, टाटा और DSP। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक खरीदे गए हैं, और ये करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे पैसा लगाया गया है पब्लिक का। सो गाइज, आपने देखा कि कितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पैसा लगाया गया। यहाँ पे LIC का भी नाम शामिल है, HDFC निफ्टी मिड कैप 150 फंड। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो इंडेक्स हैं जहाँ पे वोडाफोन आइडिया ऐड है, वहाँ पे हर जगह पैसा लगाया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर स्टॉक इतना नीचे आया तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये बताने का यही एक रीजन था कि बिल्कुल भी ना घबराएं और लॉन्ग टर्म का सोच के चलें। लॉन्ग टर्म का सोच के चलेंगे, आपका साल 2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, और बाइंग भी आप धीरे धीरे करके ही करें।
इस समय यहाँ पे होल्डिंग के जो डेटा हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एफआईआई का देख सकते हैं, एफआईआई का जो कि 13% तक के आसपास होल्ड किए हुए, और सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मामूली सा इंक्रीज किया है। डीआईएस के पास एक साल पहले 35% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 28% हो गया है। पब्लिक है जो कि 12% तक का स्टेक होल्ड करती थी, जो कि यहाँ पे 23% तक का ऑलमोस्ट डबल स्टेक हो चुका है। अभी ये सितंबर का जो नंबर निकल के आए हैं।